हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर के नाम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल प्लस मीटर। ठीक है, यानी कि क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्यूरेटली। एक्यूरेटली वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम तो एक इंस्ट्रूमेंट और करता है। बताओ क्या, कौन सा होता है? वोल्ट मीटर सुना होगा सभी ने। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर भी यही काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। बट क्या डिफरेंस है दोनों में, कि जो वोल्टेज होता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को अप्रोक्सीमेटली मेजर करता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वहाँ पे हमें फाइंड आउट करता है। क्लियर? तो इस वजह से जो पोटेंशियोमीटर है उसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली वी यूज़ पोटेंशियोमीटर। ओके, तो वोल्ट मीटर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। लैब में तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, इसको तो हमने कभी लगा देखा ही नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, तो देखो क्योंकि वो साइज़ में वो छोटा है। ठीक है, छोटा साइज़ है तो उसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, इस वजह से हम ज़्यादा वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो पता लग गया होगा पोटेंशियोमीटर होता क्या है, करते क्या है इससे। तो क्या करते हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्यूरेट मेजरमेंट हमें ये देता है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखो क्या प्रिंसिपल है इसका, कि जो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस एक वायर होती है, जैसे स्लाइड वायर ब्रिज में हमने किया था कि उसके अक्रॉस एक वायर होती है 1 मीटर लेंथ की। ठीक है, तो इसमें भी एक वायर होती है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर से ज़्यादा होगी, लेकिन क्लियर। तो इसमें जो वायर होती है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, समझ रहे हो ना बात, कि वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? यानी कि देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is directly proportional to length of the wire। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहे थे? देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, देन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल ऑफ द वायर। क्लियर? इट मीन्स वी को हटा, वी को लिखो, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ, वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस कांस्टेंट को हम लगा दे के, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू के एल। ओके, इट मीन्स वी बाई एल इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ओके, तो ये होता है प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का। अब इस कंडीशन को हम प्रूव भी करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से वी प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ठीक है, तो क्या करो, कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ एल। ओके, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है हमने कितना लिया है, वी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। ठीक है, वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस across the wire, let A be the area of cross section, okay, I be the current flowing, current through the wire। okay, और अगर उसका रेजिस्टेंस हम ले ले R, देन कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके,
अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होती है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, और R की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, सभी को याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, क्लियर। तो इस R की वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। तो R की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू रो L बाई ए, यहाँ तक क्लियर। तो V इज इक्वल टू, देखो I रो और A, इसको एक साइड लिखो इकट्ठा, ठीक है। और L लेंथ को अगर अलग से लिखें, L लेंथ को अलग से लिख दिया, तो देखो जो करंट फ्लो करेगा वायर में से वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी, वो फिक्स होगी वायर की। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये यूनिफॉर्म होगा और कांस्टेंट होगा, क्लियर। तो यानी तीनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट आएगा, क्लियर। लेकिन जो लेंथ है, लेंथ तो चेंज हो सकती है वायर की, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ चेंज होगी, ठीक है। लेंथ चेंज होगी, इट मीन्स इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। क्योंकि I रो अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट है, ओके। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे I रो अपॉन ए इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि V प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ पे जो K हमने लिया है, ये K क्या है, इस K का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड किया हुआ है तो इट मीन्स क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। तो हेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। प्रिंसिपल आया समझ में। देखो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर, जो वायर का हम कितना भी यहाँ पे हम पोर्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम L पोर्शन वहाँ पे ले लें, ठीक है, टोटल लेंथ अगर कुछ और है और अगर हम एक पोर्शन ले L, तो उस पोर्शन के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगी वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो वो जो L लेंथ है वो तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे V बाई एल क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और यहाँ से देखो I रो अपॉन ए, इसको हमने कांस्टेंट लिया है कि अगर उस L पोर्शन में से करंट जो है फिक्स है, ठीक है, एरिया तो उसका फिक्स है ही, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, तो इट मीन्स V किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। और V बाई एल क्या है, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। देखो जैसे स्लाइड वायर ब्रिज आपने देखा था डायग्राम के अंदर, एक वुडन बोर्ड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक वुडन बोर्ड होता है। तो जैसे उसके ऊपर एक 1 मीटर लेंथ की जो वायर होती है, इसके ऊपर भी क्या होती है, वायर ही होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होती है, ठीक है। और ऐसे ही कॉन्स्टेंट और मैग्नेनी एलॉय की बनी होती है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी होती है, क्लियर। जैसे अगर यहाँ पे जो 4 वायर भी हो सकते हैं, हर एक की लेंथ 1 मीटर, ठीक है, हर एक की लेंथ 1 मीटर होगी, यानी कि जो टोटल लेंथ हो जाएगी वायर की वो कितनी होगी, 4 मीटर या फिर 400 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ पोटेंशियोमीटर में जो है, जो 1 मीटर लेंथ के 10 वायर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो देखो इसके अंदर क्या है कि जो ये जो वायर लगी हुई है वुडन बोर्ड के ऊपर, इसके अंदर 4 पोर्शन है, ठीक है। हर एक पोर्शन 1 मीटर लेंथ का है, टोटल लेंथ है 400 सेंटीमीटर, ठीक है। वायर को किससे स्ट्रेच किया हुआ है, कॉपर स्ट्रिप से ही स्ट्रेच किया हुआ है, जैसे कि स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर किया हुआ था, ओके। तो पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ से ए पॉइंट हम लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, और यहाँ से हमारा जो वायर है इस तरह से स्ट्रेच है, ओके। यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप लगी होती है, ये वायर यहाँ से अटैच है, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड एंड है वो इस तरह से गया हुआ है,
क्लियर। फिर यहाँ पे फिर से क्या है, एक कॉपर स्ट्रिप है, इसी वायर को फिर से जो है इस तरह से लेके जाएंगे। देयर इज अनदर कॉपर स्ट्रिप, एंड देन अगेन ओके। तो देखो एक ही वायर को इस तरह से हमने जो है 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। हर एक पोर्शन की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हुई, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ तक आके कितनी हो गई, 200। यहाँ तक आके कितनी होगी, 300। और टोटल यहाँ तक आके कितनी होगी, 400 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह इसके 4 पोर्शन है तो ये कई बार 10 पोर्शन में भी डिवाइड होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ होती है पोटेंशियोमीटर के वायर की, उतना ही जो है एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। क्लियर। तो ये जो वायर है लास्ट में ये बी एंड पे जाके जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके, यहाँ तक वायर स्ट्रेच है, दिस इज़ द एंड बी। ओके, अब वायर के लोग क्या होता है, यहाँ पे एक स्केल लगा होता है टू मेजर द लेंथ ऑफ द पोर्शन। ओके, अब देखो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट किससे कनेक्ट होगा, ए पॉइंट को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर, दिस इज द बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, बैटरी को फिर किससे कनेक्ट किया हुआ है, एमीटर से। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। क्लियर। एमीटर के बाद यहाँ पे लगा हुआ है एक रिहोस्टेट, जो कि करंट की वैल्यू को चेंज करने के काम आएगा। और रिहोस्टेट का एक एंड जो है मीटर से कनेक्ट है, जो दूसरा एंड कहाँ जाएगा, बी पॉइंट से कनेक्ट है। क्लियर है डायग्राम। तो ये एमीटर है, ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर। अब देखो ये जो ए एंड है, ए एंड जो है एक सेल के थ्रू जो कि से कनेक्ट है। यहाँ पे एक सेल लगा होगा जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। और इसका दूसरा एंड, सेल का जो नेगेटिव एंड है, वो किससे कनेक्ट है, एक जॉकी से कनेक्ट है। और एक बात और है, देखो जब भी हम एक वायर को दूसरी वायर के ऊपर से क्रॉस करते हैं तो हम इस तरह जो है साइन लगाते हैं। ओके, तो किसी भी वायर के ऊपर इसको हम दिखा सकते हैं, सपोज दिस इज द जॉकी जे। और देखो यहाँ पे रिहोस्टेट के साथ एक की लगी होती है के। अगर इस की को क्लोज करते हैं तो पोटेंशियोमीटर की वायर में से करंट फ्लो करेगा। ओके, तो देखो ए एंड से कनेक्ट है एक सेल, सेल किससे कनेक्ट है, जॉकी से। ठीक है, उसके बाद ये जो ए एंड है एक बैटरी से, बैटरी जो है फिर एमीटर से, एमीटर रिहोस्टेट से, और रिहोस्टेट एक की के थ्रू बी एंड से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर है, फिर इस तरह से 200, देन 300, एट लास्ट ये कितनी होगी, 400 सेंटीमीटर। डायग्राम है क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर लगी हुई है ये किसकी बनी हुई है, पहले भी बता चुके हैं इसके अंदर, और स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर भी बताया था कि जो वायर लगी हुई है वो कॉन्स्टेंट मटेरियल की या फिर जो है मैग्नीशियम की बनी हुई है। ठीक है, तो ये अलॉयज़ होती हैं। अलॉयज़ क्या करती हैं कि जो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए वायर का हीट की वजह से, तो रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे हमारी रीडिंग जो है मोर एक्यूरेट आएगी। ठीक है, वायर कैसा लेना है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमने वायर लेना है। क्लियर। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिख भी रखी है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ए बी which is made up of manganese or constant N stretched on a wooden board. This wire may be taken in 4 or more equal parts. ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स हम ले सकते हैं। Each 1 मीटर लॉन्ग and connected in series by thick copper strips.
कि कॉपर स्ट्रिप्स ही क्यों लेते हैं, कॉपर की ही क्यों लेते हैं और किसी मटेरियल की क्यों नहीं लेते, क्योंकि कॉपर क्या है, कंडक्टर है अच्छा, ठीक है। इससे अच्छा कोई और कंडक्टर हो तो उसकी भी ले सकते हैं, लेकिन जो कॉपर है वो ईजिली अवेलेबल भी होता है, चीप भी पड़ेगा, इस वजह से जो कॉपर स्ट्रिप्स लेते हैं। ओके, अब मीटर स्केल इज फिक्स्ड पैरेलल टू वायर्स। A battery even, an ammeter, a rheostat and a key K are connected between points A and B. Okay, a जो कि J is connected at the end A, जो कि J कहाँ से कनेक्ट है, A एंड पे कनेक्ट है। क्लियर। और क्या कर सकते हैं, जो कि से किस वजह से कनेक्ट करते हैं, नल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन होगी क्लियर। अब डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग एंड थ्योरी। अब वर्किंग क्या होगी इसकी, देखो इससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। एक सेल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो देखो इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे। सपोज यहाँ पे बैटरी थी, ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज बैटरी ऑफ EMF E। बैटरी के बाद क्या लगा होता है, एमीटर लगा होता है। ये बैटरी का एमीटर का नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। क्लियर, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। देन अ की के रिहोस्टेट, ठीक है, रिहोस्टेट लगा सकते हैं हम यहाँ पे, करंट की वैल्यू को चेंज करेगा जो। दिस इज द की के। उसके बाद बैटरी का पॉजिटिव कहाँ से कनेक्ट होता है, पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल से। दिस इज द टर्मिनल ए। और जो वायर होती है यहाँ पे, जो 400 सेंटीमीटर की थी, यहाँ पे हम एक ही वायर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे कनेक्ट है, बी एंड से कनेक्ट है। ओके, सारी वायर दिखाएंगे तो बहुत ही बड़ा डायग्राम हो जाएगा, तो एक ही वायर हम यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद की के जो है वो बी एंड से कनेक्ट होती है। क्लियर। फिर ए जो एंड है, ए एंड किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे और इसके पैरेलल में हमें एक सेल लगाना होगा जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। सेल के साथ एक की और लगाएंगे। अगर ये के है तो ये क्या हो जाएगी, K1 ले लो इसको। ओके, ये जो एंड है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस का ये वाला एंड है, इसको हम एक जो कि जी से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे थ्रू अ जो कि, और जो कि कहाँ पे स्लाइड करेगा, इस वायर के ऊपर। दिस इज द पोजीशन ऑफ द जो कि। क्लियर। दिस इज रेजिस्टेंस R1। ओके, अब देखो क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोज द की के, ठीक है। जब इस की को क्लोज करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स से किसी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है हम निकाल लेंगे, ठीक है। जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो फिर क्या करोगे, जो की को एक बार एंड ए पे पुट करो, एक बार एंड बी पे प्रेस करो, ठीक है। तो अगर गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करे, इट मीन्स हमारे कनेक्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यानी देखो एक बार हम जो की को पुट करेंगे, यहाँ पे ए पे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन नोट कर लो कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुई। उसके बाद यहाँ से उठा के स्लाइड नहीं करना है, बीच में बी एंड पे रखेंगे, ठीक है। बी एंड पे रखने के बाद डायरेक्शन नोट करो। अगर वो पहले वाली की अपोजिट डायरेक्शन आती है तो इट मीन्स हमारे करेक्शन करेक्ट है। ओके, अगर एक ही साइड में डिफ्लेक्शन आ रही है तो हमें दोबारा से कनेक्शन जो है चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, देखो उसके बाद K1 की को क्लोज करते हैं। K1 की को अगर क्लोज करेंगे तो यानी R1 में से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा, देखो तो देखो जो की को स्लाइड करो फिर, ठीक है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो जो की को यहाँ पे स्लाइड करके देखो, स्लाइड करके क्या कर रहे हैं, हम नल पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड करो और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जब हम इस जॉकी को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो होने का मीनिंग क्या है कि जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है और जो AJ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इक्वल सेम पोटेंशियल अगर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो तो इट मीन्स कि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यानी AJ के अक्रॉस, AJ लेंथ का जो वायर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हुई वो किसके प्रोपोर्शनल हुई, जितना इसका पोटेंशियल है सेम हुई इसके,
ठीक है, इसके पोटेंशियल की R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल है और AJ के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, सेम होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो क्या करना है, क्लोज द की K1। ओके, जब की को क्लोज करेंगे देन करंट फ्लोज थ्रू R1। ओके, अगर R1 में करंट फ्लो करेगा देन फाइंड आउट नल पॉइंट, यानी एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द जोकी। ऑन द वायर टू फाइंड आउट नल पॉइंट। ओके, तो उस पोजीशन को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, लेट इट इज फाउंड एट J पॉइंट। ओके, J पॉइंट पे मिलेगा तो लेट AJ विल बी इक्वल टू L। AJ को हमने ले लिया L लेंथ के इक्वल। ठीक है, कब होगा ऐसा, दिस हैपन्स व्हेन potential difference across R1 is equal to potential drop across potentiometer wire। ओके, दिस वुड हैपन व्हेन, कब हैपन होगा ये, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। यानी AJ के क्रॉस जो पोटेंशियल है और R1 रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। सेम पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस के जीरो होने से करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर से। ठीक है, यानी V विल बी प्रोपोर्शनल टू L लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, V L के प्रोपोर्शनल होगा तो इट मीन्स V इज इक्वल टू KL लिख सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो, अगर हम करंट लिखे पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू, कितना करंट होगा, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, I विल बी इक्वल टू, बैटरी का EMF कितना है, E है। ठीक है, मैक्सिमम करंट ही लिख रहे हैं तो हम E लेंगे, मैक्सिमम E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो एक रेजिस्टेंस तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से जो निकाल रहे हैं R की वैल्यू हमें यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, अब जो ये पोटेंशियोमीटर का वायर है इसके अक्रॉस अगर हम मान लें कि रेजिस्टेंस स्मॉल R है तो दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है ये दोनों सीरीज में होते हैं। ठीक है, सीरीज में होंगे। ओके, तो R प्लस क्या हो जाएगा, R E अपॉन R प्लस R। R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, ये लिख सकते हो, रेजिस्टेंस अक्रॉस वायर का नाम है AB, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू R। ओके, देन I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर कितनी हो जाएगी,
इट इज़ इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है आई, और रेजिस्टेंस कितना है पोटेंशियोमीटर की वायर का, हमने लिया है स्मॉल आर, तो कितनी होगी आई इंटू आर। क्लियर। इट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी इज इक्वल टू क्या था, आई इंटू आर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू क्या थी, ई अपॉन आर प्लस आर, और इंटू में क्या आ जाएगा स्मॉल आर। ओके। अब देखो हम लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कैसे आएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था के, और के क्या होता है वी बाई एल। ठीक है, वी बाई एल, और ये वी कितना है, वी की वैल्यू हमें पता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी अपॉन क्या होगी लेंथ ऑफ द वायर ए बी। ठीक है, अगर लेंथ को, टोटल लेंथ को हम ले कैपिटल एल ले लेते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर ए बी। क्लियर। तो वी ए बी कितना है, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटू आर अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल, कैपिटल एल ले लो। ठीक है, तो ये होगी ई डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटू आर डिवाइड बाई एल। क्लियर, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू क्या था, के इंटू एल था। इट मीन्स वी इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दो, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर बाई एल, और इंटू में क्या है स्मॉल एल। ओके, तो यही जो है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हुआ जो हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर। सो दिस इज द वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, तो बेटा इसको नोट कर लेना। ठीक है, आप देखो एनी डाउट इन दिस टॉपिक। ओके, अगर देखो एक डाउट अगर इस टॉपिक के अंदर आया होगा किसी बच्चे के दिमाग में, क्या हो सकता है, देखो ये जो हमने आर प्लस आर लिखा था। ठीक है, आर प्लस आर को कब लिखते हैं, जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को देख के ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में कैसे हैं। ठीक है, देखो कैसे हैं, सोचो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो सुनो। देखो, अगर ये बैटरी करंट सेंड कर रही थी, ठीक है, ये बैटरी करंट सेंड कर रही थी, और ये सेल भी करंट सेंड कर रहा था। ठीक है, तो और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो AJ के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके सेम है। ठीक है, यानी यहाँ का पोटेंशियल AJ का और R1 का जो पोटेंशियल सेम है। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो सारा करंट कहाँ चला गया, यहाँ से करंट आया था और यहाँ चला गया। ठीक है, और सेम करंट किस में होता है, सीरीज में या पैरेलल में, बताओ। सीरीज में ही होता है। सीरीज में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सेम होता है। तो जितना रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट है उतना ही इस पोर्शन के लॉन्ग करंट है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ जो रेजिस्टेंस है, यानी जो हमने स्मॉल आर लिया था और ये जो कैपिटल आर यहाँ पे हमने लिया है, तो आर और आर क्या हुए सीरीज में। इट मीन्स दोनों को हम ऐड करेंगे, आर प्लस आर। तो यही रीज़न है कि हमने यहाँ पे लिखा है आर प्लस आर। ओके।